दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग 2-2 साल हो गए हैं, 3-3 साल हो गए हैं और वो किसी भी सिद्धि के लिए या अपने घर की सुख शांति के लिए, किसी हारी बीमारी को दूर करने के लिए या घर में संपन्नता लाने के लिए वो अपने नियम से समय से पूजा कर रहे हैं और उनके देवता उनकी सुनी नहीं रहे हैं। उनके देवता उनको सपने में भी संकेत नहीं दे रहे कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ, और उनके काम बिगड़ते ही जा रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का उनका काम बनता ही नहीं है। वहीं पर आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि अपने देवता को केवल याद करते हैं और याद करने भर से ही वो कहीं भी बैठे हों, कहीं भी, जरूरी नहीं है कि वो अपने पूजा वाले स्थान पर बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, और वो अपने देवता को याद करते हैं और उनके देवता उनके पास हाजिर भी होते हैं। कोई किसी बात की जानकारी लेनी होती है, वो जानकारी भी बताते हैं। तो दोस्तों, अब इन दोनों लोगों में अंतर क्या है? क्या अंतर है इन दोनों की पूजा में? क्या अंतर है इनके देवी देवताओं में? आज की वीडियो का चर्चा इसी विषय को लेकर है, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल मेरे पास आते हैं। मैं हर किसी को जवाब नहीं दे सकता कमेंट में लिख के, तो निवेदन है जो मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं कि वो इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए दोस्तों, एक तो सबसे पहला जो अंतर हुआ वो ये हुआ कि जिनके पास कोई भी देवी देवता, कोई उनको असर ही नहीं दिखा रहे हैं, किसी भी प्रकार का संकेत नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूजा में कमी है आपकी। वो कौन सी कमियां हैं मैं आपको बताता हूँ। और वो एक व्यक्ति जो केवल याद करता है अपने देवी देवता को, कहीं भी बैठा हो और उसके पास उसके देवी देवता हाजिर होते, उसमें क्या खासियत है? उसके अंदर ये खासियत है कि उसने सिद्धियां ले रखी हैं, उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि आप कौन सी कमियां कर रहे हैं। यदि ये कमियां आप कर रहे हैं तो उन कमियों को आप दूर कीजिए और आप देखिए कि यदि इस प्रकार आप अपने देवी देवता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपके घर में भी चारों ओर से खुशियां बरसेंगी, चारों ओर से धन आएगा और हर प्रकार से आपका परिवार तरक्की करेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के कंटेंट अपलोड होते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली कमी पवित्रता की। कई बार क्या होता है कि हम पवित्र नहीं होते, हमारे वस्त्र पवित्र नहीं होते हैं और हम अपने देवी देवता के जो हमने उनको स्थान दे रखा है वहाँ चले जाते हैं, या उनका स्थान अपने ऐसी जगह बना रखा है कि जूते पहन के भी वहाँ जा रहे हैं, भोजन भी वहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करें। यदि आपके पास जगह की कमी है, आपने जो जगह उनको दे रखी है, बेशक एक अलमारी में दे रखी हो छोटी सी, तो यदि आप उस कमरे में सो भी रहे हैं, शादीशुदा जोड़ा है, सो रहा है, उम्र कम है, तो आप वहाँ पे एक लाल पर्दा लगा दें। ये हो गई पवित्रता की। जूते चप्पल कमरे से बाहर रखें। बेशक बाकी का आपका खाना बन रहा हो, खाना खा रहे हो, केवल पूजा के समय आप उस लाल पर्दे को खोलें, उसके बाद फिर पर्दा लगा दें। अब दोस्तों, दूसरा जो नियम आता है वो नियम ये आता है, दूसरी वजह आती है समय की। कभी आपने सुबह 5 बजे पूजा कर दी, कभी आपने सुबह 8 बजे पूजा की, कभी शाम को 6 बजे दीपक जलाया, कभी आपने रात को 9 बजे दीपक जलाया। यदि आप कामकाजी हैं, आपकी ड्यूटी ऐसी है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने देवता से क्षमा मांगें
कि मेरी ये परेशानी है, मैं आपका नियत समय से दीपक एक निश्चित समय पर नहीं जला सकता हूँ, दिया बाती कर सकता हूँ, कृपया मेरी हाजिरी को ही आप स्वीकार करें। और जब आपने जो निश्चित समय किया हो जैसे भी, तो आप जहाँ भी हों उस समय आप उनको याद कर लें। जब ऐसा कुछ समय करते रहोगे आप, तो सही समय पर जो समय आपने चुना है, आप बेशक भूल जाएं, वो देवता आपको याद करवा देंगे। अब दोस्तों, एक और वजह आपकी पूजा का फल ना मिलने का, आपने हाथ मुंह धोया, नहाए धोए, जैसे भी आपने स्वच्छ वस्त्र पहने गए और धूपबत्ती अगरबत्ती ली, तेल दीपक में डाला और दीपक जला दिया। अब दोस्तों ये तो, और फिर आप भगवान को बोल रहे हैं, बाबा या भगवान, आप अपने शब्दों में जो भी बोलते हो कि भैया मुझे रुपया दो, पैसा दो, कर्ज निकालो, मेरे बच्चों को तरक्की करो। अब दोस्तों ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। कोई व्यक्ति ने आपको न्योता नहीं दिया है और आपको खाने पर बुला ले, आ जाओ भैया खाना बन गया खा लो, आप जाओगे नहीं जाओगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप पूजा स्थान पर जाते हैं तो 1 मिनट पहले आप अपने देवी देवता से जो भी प्रार्थना करते हो, आप उनसे प्रार्थना करें। अभी दीपक नहीं जलाना है, धूपबत्ती अगरबत्ती नहीं जलानी है, केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। जैसे मैं करता हूँ, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, आप अपने शब्दों में बताएं। हे भगवान भोलेनाथ, हे बाबा अमर सिंह पवन, मेरे सभी काका बाबा, मेरे सभी औत प्रेत और हमारी कुलदेवी कुलदेवता, मैंने अपने कुलदेवी कुलदेवता के 2 दीपक जलाता हूँ अलग, और भोलेनाथ का, बाबा अमर सिंह पवन का एक अलग दीपक जलाता हूँ। तो इस प्रकार मेरे 2 दीपक जलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये दीपक धूपबत्ती आपके नाम जला रहा हूँ, कृपा आओ और स्वीकार करो। इस प्रकार आपको बोलना है। और ये वाला शब्द, कृपया आएं और अपना दीपक धूपबत्ती स्वीकार करें, ये आपको 3 बार बोलना है। जब आप ऐसा लगातार करते रहोगे तो, और फिर उसके बाद आपको दीपक जलाना है, धूपबत्ती जलानी है। और उसके बाद दोस्तों फिर आप अपने आप, जब समय आएगा ना, तो वो भगवान अपने आप समय से आना शुरू कर देंगे। यदि आप कहीं भूल भी रहे होंगे तो आपके मन में ना अपने आप याद आएगी, यार मुझे दीपक जलाना है। जब ऐसा होने लगे तो सोचो आपके देवता आपकी सुन रहे हैं और आपको याद दिला रहे हैं, आपको जगा रहे हैं कि हाँ हम आ गए, हाजिरी लगा दो। ये बहुत बड़ा प्रमाण होता है कि भगवान आपकी सुन रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। खुश नसीबों को ऐसी कंडीशन प्राप्त होती है। अब दोस्तों, आप इसके बाद क्या होता है कि आपने दीपक जलाया, आसन नहीं बिछाया हुआ, आपने दीपक जलाया और दीपक जला के अपनी बोली, भैया मुझे कार दो, कोठी दो, मकान दो, बच्चों को, और आप चल दिए। नहीं, दीपक जलाकर वहाँ पर आपको आसन एक रखना है। आसन पर कम से कम 10 मिनट, जिनका भी आपने दियाबाती करी है ना, उनको मनी मन याद करना है। चाहो तो कोई मंत्र हो, जैसे आप भोलेनाथ का आप दीपक जलाते हैं तो ओम नमः शिवाय, आप भगवान श्री कृष्ण का दीपक जलाते हैं या भगवान विष्णु का दीपक जलाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और भगवान श्री राम का दीपक जलाते हैं तो राम 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 राम। बस हनुमान जी का जला रहे तो हनुमान जी का ओम हनुमंते नमः। छोटा सा काम है, 10 मिनट आपको, मतलब पूजा के लिए आपको कम से कम पूरे प्रोसीजर में, पूरे तरीके में आधा घंटा लगेगा। लेकिन ये आधा घंटा आप निकालिए, उसके बाद चमत्कार देखिए। 1.25 महीना नहीं गुजरेगा, आपको चमत्कार नजर आने लगेगा कि किस प्रकार अब हमें फल मिल रहा है हमारी पूजा का। दोस्तों, ये बेहद छोटे छोटे तरीके मैंने बताए हैं। अब रही उन व्यक्ति की बात जिन्होंने कि अपने देवता को याद किया कहीं भी कभी भी और देवता हाजिर हो गए, तो उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। वो रात में भी जगे होंगे, वो एकदम नियम से काम करने वाले। यदि आप भी उसी प्रकार नियम से काम करने वाले बनते हो
उनकी सेवा करने वाले बनते हो तो वो सिद्धियां आपको भी मिलेंगी। उस व्यक्ति ने मंत्र सिद्ध किए हुए हैं, आप भी मंत्र सिद्ध कीजिए, आप लगातार मंत्र बोलते रहिए, आपके मन में भी यही भाव आएगा। तो ये अंतर है उस व्यक्ति में और आप में। अब आप सोचते हो कि यार पूजा मैं भी करता हूँ, पूजा ये भी करता है, लेकिन मेरे अंदर तो कोई खासियत ही नहीं है, इसके अंदर खासियत है। तो उसने सालों बर्बाद करी है। एक सिद्धि में 41 दिन लगते हैं कम से कम। छोटी से छोटी सिद्धि में 41 दिन लगते हैं, लेकिन मेहनत सालों की लगती है, 2-2 साल 3-3 साल लगती हैं, तब वो वहां पर पहुंचा होता है। महर्षि वाल्मीकि ऐसे नहीं वाल्मीकि बन गए थे, उनका नाम वाल्मीकि नहीं है, उनका नाम कुछ और ही है। यदि आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। उन्होंने इतनी सेवा की थी, उतना ध्यान लगाया था कि चींटियों ने उनके ऊपर बामियां बना ली थी, तब उनका नाम वाल्मीकि बना। उनको अपने तन का होश ही नहीं रहा था, इतने समाधि में चले गए थे, ध्यान में चले गए थे। चींटियों ने उनके ऊपर बामियां बना ली थी। देखा होगा ना आपने चींटियों की बड़ी बड़ी बामियां जो बनती हैं, वो बामियां बना ली थी, तब उनका नाम महर्षि वाल्मीकि पड़ा। तो ये दोस्तों अंतर है आपकी सेवा में, उनकी सेवा में। आप भी वहां पहुंच सकते हो। छोटे छोटे तरीके मैंने बताए हैं, उन तरीकों को आप आजमाएं, उन तरीकों को आप अपनाएं, फिर देखिए दोस्तों आपकी सेवा में आनंद आएगा, आपकी भक्ति जगेगी, आपकी भक्ति और ज़्यादा जगेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो मेरी, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखें। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की, जय भगवान भोलेनाथ की, जय बाबा अमर सिंह पवन।